हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं। तो आप जब इस वीडियो को देखेगा तो आपको पता लगेगा कि बहुत ऐसा चीज़ था जो आप नहीं जानते थे। अगर आप जानते हैं तो उसको देख लेना है, रिवीजन हो जाएगा। और नहीं जानते हैं तो आपको वो जानना जरूरी है कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये जो वीडियो है ये बैंक एसएससी रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए खास करके हैं, और जितना भी जो 9th 10th में पढ़ रहा है सबके लिए हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल 9th में भी है, 10th में भी है, और वही चीज़ कंपटीशन में भी रहता है। तो आज मैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताने वाला हूँ, उसका पूरा कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल हम कहेंगे ऐसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल से कितना फार्मूला बन सकता है, क्या बन सकता है, सब कुछ बताएंगे। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए हो गया, बी हो गया और सी, इसका एक एंगल 90 डिग्री है। ये समझ में आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बी। ये क्या है आपका P, और ये क्या है, H है। ये B मीन्स क्या होता है, बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको बेस या आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो P का मतलब हो गया आपको परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हम परपेंडिकुलर को क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई। और H क्या है आपका, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका आधार, लंब, आधार, कर्ण, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना चीज सीख लिए इसमें। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा एंगल ये 90 है, तो ये 90 से कम है, ये 90 से कम है, यानी कि ये दोनों आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है। तो न्यून कोण है तो सबसे बड़ा एंगल का सामने वाला जो साइड होता है वही सबसे बड़ा साइड होता है। कहने का मतलब हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस जो है आपका ये परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा और हाइपोटेनस जो है बेस से भी बड़ा होगा। और पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होता है। कर्ण जो होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को जोड़ करके, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर जोड़ करके जो आता है वो कर्ण स्क्वायर के इक्वल आता है आपका। यानी कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं AC, कर्ण है AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, H है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये है आपको पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है आपका, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर हम कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर एरिया निकालना है हमको, यानी कि क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जितना चीज है सब बताएंगे धीरे धीरे। आप लोग देखिए, पूरा बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं और उसमें पूरा बताएंगे। जितना भी आपको हमको जो लगता है कि जितना बताना चाहिए वो सब बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, बेस को हम B लिखेंगे और हाइट को क्या लिखेंगे, P, यानी कि ये हो गया हाफ इंटू B इंटू P। ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया हाफ इंटू B इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। कंसेप्ट क्लियर है। तो इतना तो सब जानते रहते हैं, जितना भी स्टूडेंट नॉर्मली साधारण स्टूडेंट सब ये सब जानते रहते हैं इतना चीज कि ये जो समकोण जो त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इतना कुछ होता है। इसके अलावा भी बहुत होता है, मैं इसको बताता हूँ। इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए और आगे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।
अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो आपका है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है, परपेंडिकुलर हाइट है, ये हाइपोटेनस है। अब यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर इस पे डालते हैं, मान लीजिए ये डी है, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में आपको क्या करेगा, यही लेंथ पूछ देता है कि BD कितना होता है बताइए। तो इस स्थिति में BD इज इक्वल टू हो जाएगा, BD इज इक्वल टू हो जाएगा AB गुने BC बाय AC। देखिए BD AB जो है परपेंडिकुलर इंटू बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो BD यहाँ से यहाँ के BD अगर हम x मानते हैं इस लेंथ को, तो x बराबर क्या हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर हो गया और BC बेस हो गया और हाइपोटेनस को h लिखते हैं। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं, इस लेंथ को निकाल सकते हैं। अगर कहेगा कि अगर बेस है मान लीजिए 3 और परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनस है 5, और कहेगा कि x बराबर बताइए क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर इंटू बेस यानी कि 4 इंटू 3 अपॉन हाइपोटेनस 5, तो 4 या 12/5, ये हो जाएगा आंसर हमारा। x बराबर हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर है। अगर कोई समकोण त्रिभुज में यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो उस स्थिति में इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको राइट डाउन कीजिए और इसमें और बाकी चीज हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए इसमें क्या है, कभी कभी आपको कंपटीशन के एग्जाम में दे देता है कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर बड़ा से बड़ा वृत्त बन रहा है, यानी कि अंतःवृत्त। तो और उस अंतःवृत्त का त्रिज्या आप बताइए। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमको जब फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, नहीं बना पाएंगे। तो उस स्थिति में देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर बड़ा से बड़ा वृत्त इतना बड़ा ही बन सकता है और इसका त्रिज्या, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका R इज इक्वल टू, इसका होता है मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो ये होता है आपको परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। ये याद रहेगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। परपेंडिकुलर प्लस बेस और माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। मान लीजिए कि ये आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 5 है और ये 12 है, ठीक है, और ये कितना है 13 है। तो उस स्थिति में हमको कहेगा कि त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला से R बराबर P यानी कि 12 प्लस 5 माइनस 13/2, तो कितना हो जाएगा 12 5 17 माइनस 13/2, तो 4 3 7 4/2 इज इक्वल टू 2। तो R बराबर हो गया 2। कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर हमको दिया रहेगा तीनों साइड दिया रहेगा या सिर्फ ये दोनों भी दिया रहेगा तो ये निकाल लेंगे। तो उस स्थिति में हमको रेडियस अगर कहेगा निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि R इज इक्वल टू, ये जो है अंतःवृत्त, समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने का ये फॉर्मूला है। ये जो त्रिज्या है ये समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या है। कंसेप्ट क्लियर है। तो ये हो गया। तो समकोण त्रिभुज के अंदर में जो वृत्त बन रहा है उसका त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला ये है। कभी कभी क्या रहता है कि समकोण त्रिभुज के बाहर से जो वृत्त बन रहा है यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या निकालिए। परिवृत्त किसको कहते हैं, इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए आप लोग और इसके बाद बताते हैं। अब देखिए जैसे ये आपका ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है, और इस ट्रायंगल के ऐसे बन रहा है क्या, सर्कल बन रहा है। तो सर्कल जब बनेगा इस स्थिति में तो राइट एंगल ट्रायंगल के परिवृत्त जो बनता है, तो परिवृत्त बनता है तो उसका जो सेंटर होता है
इसका हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, परिवृत्त का जो केंद्र होता है, परिवृत्त का केंद्र, ये जो होता है आपका, ये होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, यानी कि मध्य भाग कर्ण का मध्य बिंदु। कर्ण का क्या होता है? मध्य बिंदु। कर्ण का मध्य बिंदु, इसी जो ये जो सर्कल है उसका सेंटर होता है। तो ये जो सेंटर हो गया, तो आप तो परिवृत्त का कहेगा परिवृत्त का त्रिज्या निकाले तो आराम से निकाल लेंगे, लिखेंगे परिवृत्त का त्रिज्या। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाय 2। त्रिज्या तो यहाँ से यहीं तक ना होगा, ये पूरा हाइपोटेनस है, ये पूरा कितना है? हाइपोटेनस है। हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, त्रिज्या यही है, तो हाइपोटेनस का आधा कर देंगे तो उस स्थिति में हमको निकल जाएगा त्रिज्या। कंसेप्ट क्लियर है? तो बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो थोड़ा भी पढ़ाई के प्रति सीरियस है, वो स्टूडेंट जो है इतना तक तो पक्का जानता ही रहता है कि परिवृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अंतःवृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसा बात मैं बता रहा हूँ जो जनरली स्टूडेंट नहीं जानते रहते हैं, और जो जानते हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं जानते हैं उसको जानना काफी जरूरत है। तो इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये हम पूरा सर्कल बनाने का प्रयास किए हैं। सर्कल जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन कोशिश किए हैं कि सर्कल ही हो। ठीक है, तो आप लोग उतना ध्यान नहीं दिया, बस ये देखना है कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं कि अगर समकोण त्रिभुज रहता है राइट एंगल ट्रायंगल का, अंदर में भी वृत्त बन रहा है, ठीक है, और उसके परिवृत्त भी बन रहा है। तो अंदर में जो वृत्त बन रहा है उसका केंद्र मान लीजिए ये O है, ठीक है, और इसके बाहर में जो वृत्त बन रहा है उसका भी केंद्र होगा, तो उसका केंद्र हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, तो ये मान लीजिए P है। तो अंदर छोटका वृत्त और बड़का वृत्त दोनों के केंद्र का बीच का दूरी कहेगा निकालने के लिए, यानी कि ये कहेगा निकालने के लिए OP। क्या कहेगा निकालने के लिए? OP। तो OP हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका? देखिए, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के केंद्र के बीच का दूरी निकालना है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी, ये दूरी क्या है? OP है। OP अगर निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है √अंडर बड़का R स्क्वायर माइनस 2 इंटू बड़का R इंटू छोटका R। अब ये बड़का R क्या है? बड़का R, बड़ा वाला जो R है, बड़ा वाला ये परिवृत्त का जो त्रिज्या है वो है। परिवृत्त की त्रिज्या मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये बड़ा R हो गया। और छोटा वाला R जो हो गया है किसका त्रिज्या है? ये छोटे वाला का त्रिज्या है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? तो उस स्थिति में हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? अब देखिए OP निकालना है, तो OP आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखिए, मान लीजिए कि बड़ा एक क्वेश्चन अगर लेते हैं कि मान लीजिए ये 3 है, 4 है और ये 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 दिया हुआ है। तो छोटा r बराबर क्या बताया है? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाय 2, यानी कि 4 + 3 - 5/2, तो 7 - 5/2, तो 2/2 = 1 हो गया। और बड़ा वाला r हो जाता है c/2। c क्या हो गया? c/2 नहीं, हाइपोटेनस बाय 2, तो हाइपोटेनस हो गया 5/2। अब इसको क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूला में रख देंगे। बड़े r के जगह पे क्या रखेंगे? 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने
बड़ा आर कितना है 5/2, छोटा आर 1 निकाले हैं अभी, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25/4 -5, ये हो जाएगा 25 - 20/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √5/4, ये हो जाएगा √5/2। कंसेप्ट क्लियर है? क्या बताने का अभी हम प्रयास किए हैं? अभी बताने का प्रयास किया है कि समकोण त्रिभुज का अंदर में जो केंद्र है वो केंद्र और बाहर वाला परिवृत्त का जो केंद्र है वो केंद्र, उस दोनों के बीच का अगर हमको त्रिज्या निकालना है तो उस स्थिति में हम इस फॉर्मूला का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ कमी लग रहा है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। इसमें और हम विस्तार जितना हमको हो सका उतना हम बताए हैं, और हमको लगा कि इसमें और कुछ बताना है तो अगले लेक्चर में हम जरूर लेके आएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइबर काफ़ी कम है तो आप लोगों का सहयोग का जरूरत है हमको अभी। और मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ ये सब आप सबके लिए कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ कम होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा जो नोटिफिकेशन जाएगा उससे आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।